मैंने बताया फार्मेसी हम स्टार्ट करने वाले पहले थे, अब इंटरनेशनल एजुकेशन स्टार्ट करने वाले हम लोग पहले हैं। 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है जो कि IRCC गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से अप्रूव्ड है। फ्यूचर के लिए कनाडा से पहुंचने से पहले अपने आप को एक ऐसा प्रिपेयर कर लेगा, इतने बेस्ट वे में प्रिपेयर कर लेगा कि उसको इससे बेस्ट मौका और टाइम नहीं मिलेगा। बच्चा अगर ग्रेजुएट कर चुका है इंडिया से और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अपना वो जो ड्रीम्स होते हैं, इंटरनेशनल ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहता है, तो वो सीधा कनाडा में एडमिशन उसको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दूं, मैं अभी फ़िलहाल जो हूं रुड़की कॉलेज ऑफ फार्मेसी RCP कॉलेज में हूं और हमारे साथ जो कॉलेज के मैनेजमेंट के प्रबंधक हैं वो हमारे साथ हैं मिस्टर अश्वनी चौधरी साहब, और साथ ही उनके जो सपुत्र हैं रेहान चौधरी, डॉक्टर रेहान चौधरी और डॉक्टर अश्वनी चौधरी से हम बात करेंगे। जो भारतीय बच्चे कनाडा में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उसको लेकर RCP क्या नया लेके आया है, किस तरह से उन बच्चों को सपनों को पूरा करने का काम RCP के द्वारा किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे। जो फैसिलिटीज़ होती है छात्रों के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आप। हमने क्योंकि मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहूँगा कि RCP यूनिवर्स पहला इंस्टीट्यूशन है उत्तराखंड का, उत्तराखंड राज्य का। जब हमने, जैसा कि मैंने बताया, फार्मेसी हम स्टार्ट करने वाले पहले थे, अब इंटरनेशनल एजुकेशन स्टार्ट करने वाले हम लोग पहले हैं। आप RCP में दाखिला लीजिए और अपनी फाइनल जर्नी, एजुकेशन की जर्नी समाप्त करें कनाडा के अंदर। हमने वो सारा जो प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चे को इंटरनेशनल एडमिशन्स को लेकर, जैसे कि मीडिएटर्स, कंसल्टेंट्स गुमराह करते हैं, माँ बाप का बहुत पैसे का नुकसान होता है, उस सब को कट शॉर्ट करते हुए ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, जो कि कनाडा, वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया की वन ऑफ द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती है कनाडा के, उनके साथ हम लोग एजुकेशनल पार्टनर्स हैं। उनका ऑफिस हमारे कैंपस में है, उनके डायरेक्टर हमारे यहाँ ऑन एंड ऑफन आपको बैठे मिल जाएंगे। डायरेक्टर एडमिशन्स, इवन वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आते रहते हैं। डायरेक्ट माँ बाप को सुविधा है कि वो किसी कंसल्टेंट के इन्वॉल्वमेंट के बगैर, जैसे कि आप देख रहे हैं इतने सारे कंसल्टेंट्स, पूरी एक किस्म से पूरी मार्केट है अपने दिल्ली नेहरू प्लेस में या चंडीगढ़ में, पंजाब में तो क्रेज़ी हैं लोग कनाडा में अपने आप को सेटल करने के लिए। बट ये सारी सुविधाएं सब, ये जो डायरेक्ट एडमिशन अवेलेबल है, और ये एडमिशन भी इतना सिंप्लीफाइड वे में किया है हमने कि कोई भी हैसल बच्चे को और उसके पेरेंट्स को नहीं हो पाएगी। तो सर, लाभ कितना मिल पाएगा आप यहाँ जो बच्चे जो कोर्सेज करेंगे उसको लेकर। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि हमें लाभ क्या होगा। ये सुविधा तो देखिए, बहुत सारे संस्था ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे थे अब तक, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ नहीं कर रहे थे। ये मेन पॉइंट है। इनडायरेक्ट वो लोग अटैच थे, हम लोग डायरेक्ट अटैच्ड हैं। जैसा कि मैंने बोला, RCP यूनिवर्स इंडिया में भी है और RCP यूनिवर्स की प्रेजेंस कनाडा में भी है। सो वी आर इंटरनेशनली रिनाउंड एंड एक्नॉलेज बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा भी हमारे ग्रुप को एक्नॉलेज करती है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के, अगर आप इंडियन एम्बेसी में भी पूछेंगे RCP यूनिवर्स के बारे में, तो वो एक्नॉलेज करेंगे, बिकॉज वी आर द ट्रू इंटरनेशनल। जो ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का है, उसमें बच्चे की यात्रा इस तरह से शुरू होती है। बच्चे के पास 2 विकल्प हैं, एक तो वो डायरेक्ट एडमिशन ले और डायरेक्ट कनाडा चला जाए। सेकंड ऑप्शन ये आती है कि बच्चा RCP के इस कैंपस में एडमिशन ले, उसका एडमिशन ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कनाडा में ही होगा, उसी के कोर्स में होगा जिसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों तरह के कोर्सेज हैं। 12वीं के बाद बच्चा अपना भविष्य अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाना चाहता है तो अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेगा, और कोई बच्चा अगर ग्रेजुएट कर चुका है इंडिया से और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अपना वो जो ड्रीम्स होते हैं, इंटरनेशनल ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहता है, तो वो सीधा कनाडा में एडमिशन उसको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि क्योंकि वहाँ पर डॉलर है, इकनॉमी बड़ी स्ट्रांग है, और क्योंकि हम देश, हमारा जो इंडिया कंट्री है, हमारे देश की इकनॉमी थोड़ी वीक है, बट हमें फ़ख्र है, हम इंटरनेशनली बहुत स्ट्रांग हैं। इसमें सुविधा हमने ये दी है बच्चे को कि वो, अगर उसका कोर्स 2 साल का है, अगर कोई बच्चा अंडर ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता है और 2 साल का कोर्स है टोटल, उस 2 साल में वो 1 साल RCP यूनिवर्स कैंपस में करेगा। उसका एडमिशन ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट उसका एडमिशन लेटर वहीं से आएगा। उसको जो भी फीस देनी है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को देनी है, ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी को। अब यहाँ प्रश्न आता है कि बच्चे को लाभ क्या होगा। लाभ ये होगा कि अगर RCP और इस कैंपस के थ्रू
जो कि एज ए स्टडी चैनल पार्टनर के थ्रू अगर वो एडमिशन लेते हैं, और डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट एडमिशन है, कोई कंसल्टेंसी बीच में इन्वॉल्व नहीं है, कोई कंसल्टेंट इन्वॉल्व नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है कि बच्चे की जो टोटल फीस जो यूनिवर्सिटी की साइड पे दी हुई है उसमें 25% का रिबेट मिलता है बच्चे को डायरेक्ट। अगर वो आधा कोर्स यहाँ इंडिया में करता है उसको 25% का रिबेट मिलता है, माँ बाप का पैसा बचता है। सेकंड, जो वहाँ वो जाएगा बच्चा, वहाँ जो रहता है खाता है, क्योंकि कंट्री कॉस्टली है, रहना खाना बहुत महंगा है, वो 1 साल का पूरा खर्चा बच्चे बचा लेता है। नेक्स्ट ईयर बच्चा जब जाएगा, एक तो जब वो 50% क्रेडिट MBA के यहाँ पूरे कर लेगा तो उसका वीज़ा रिजेक्शन 0% हो जाता है, यानी कि उसको वीज़ा 100% लगना ही लगना है। जो कोर्स IRCC से अप्रूव्ड होगा उसी में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। समस्या कहाँ आती है, आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, 1 साल का कोर्स है, अब वो कहेगा कि बच्चा आपका कनाडा चला गया। अब 1 साल के बाद जैसा ही उसका स्टडी परमिट ख़त्म होगा उसको वो कंट्री छोड़नी पड़ेगी, वो कंट्री में नहीं रह सकता, आउट ऑफ स्टेटस हो जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट उसमें अलाउड नहीं है, तो वो PGWP के लिए अप्लाई नहीं करेगा, तो उसको इंडिया वापस आना पड़ता है। यही वो धोखा है जहाँ पर बच्चा वहाँ परेशान हो जाता है। कोर्स ख़त्म करते ही, क्योंकि वो भविष्य बनाने गया है, कोर्स ख़त्म करते ही उसको वापस आना पड़ता है। जबकि प्रोविज़न ये है, अगर आप विश्वविद्यालय का IRCC का अप्रूव्ड कोर्स लेते हो, 2 साल का कोर्स, जैसे कि हम लोग ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में 2 साल का MBA कोर्स या MA इन लीडरशिप प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, उसके अंदर 15-16 स्पेशलाइजेशन है, इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह के बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस। 2 साल के कोर्स के बाद आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, जो कि IRCC गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से अप्रूव्ड है। इसका फ़ायदा क्या है? अब आप इससे पूछिए कि इसका फ़ायदा क्या है। जब बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है, पहली बात, उसके बाद स्टडी परमिट 2 साल का हो गया, 3 साल का PGWP मिलेगा, 5 साल बच्चा उस कंट्री में रहेगा। 1 साल का जब वो काम कर लेता है फुल टाइम, जब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे होता है तो वो एंटाइटल्ड होता है 40 घंटे काम करने के लिए। 40 घंटे जब बच्चा काम करता है तो IRCC के इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक वो एलिजिबल हो जाता है 1 साल काम करने के बाद अपनी परमानेंट रेजिडेंसी PR एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। वो 1 साल बाद अपनी PR फाइल कर देगा, उसके बाद फिर भी 2 साल का टाइम बचता है। उन 2 सालों में वो वेल एस्टेब्लिश और सेटल हो जाता है, यानी कि बच्चे का सपना साकार हो जाता है। जो डॉक्टर रेहान उनसे बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे? सारे दर्शकों, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को यही बताना चाहूँगा कि ये जो प्लेटफॉर्म जो RCP दे रहा है कैंपस में, RCP के कैंपस में, ये वन ऑफ अ काइंड एक अपॉर्चुनिटी है बच्चे के लिए कि जिस तरीके से वो अपने आप को बाहर आउट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करना चाहता है, जिस कोर्स में करना चाहता है, वो उस कोर्स में उसको खुली छूट है करने की, अगर वो कैपेबल है तो। और ये सिलेक्शन प्रोसेस सारी यूनिवर्सिटी की, इस जो प्रोग्राम FAR सेंटर का जो सर ने बताया, हम एकेडमिक पार्टनर्स हैं ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के साथ, तो एकेडमिक पार्टनर होने के नाते सारी चीज़ें, कॉस्टिंग, फाइनेंसेस, सब चीज़ें एक सब्सिडाइज रेट पे बच्चे को मिल जाती है। और फिर उसके बाद बच्चे को सारी अपनी कॉस्ट बचाने का मौका मिल जाता है, रहने की, खाने की, लॉजिंग एंड फूड एंड एवरीथिंग। और वो बच्चे को एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिस तरीके से बच्चा अपने आप को फ्यूचर के लिए कनाडा से पहुंचने से पहले अपने आप को एक ऐसा प्रिपेयर कर लेगा, इतने बेस्ट वे में प्रिपेयर कर लेगा कि उसको इससे बेस्ट मौका और टाइम नहीं मिलेगा।